करते हैं जल संरक्षण की। देश भर में इस समय कई हिस्सों में पानी की समस्या को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और पानी को लेकर लोग तभी जागरूक होंगे जब कई तरीके के सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। पानी को बचाने को लेकर, जल संरक्षण को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर एक ऐसा ही सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें जल संरक्षण पर चर्चा की गई, जल प्रबंधन की बातों पर बल दिया गया और साथ साथ वाटर मैपिंग के माध्यम से ये बताया गया कि धरती के नीचे कितना जल स्तर है और पानी को कैसे बचाना है। हमारी आपकी छोटी छोटी जागरूकता के चलते ही हम पानी को बचा पाएंगे, क्योंकि पानी प्रकृति का एक अनमोल तोहफा है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। जल है तो कल है, जल के बिना जीवन अधूरा है। पर अनियंत्रित शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, कटते पेड़ और लगातार कम होती बारिश की वजह से धरती का जल स्तर गिरता चला जा रहा है। जो जल स्तर पहले 80 या 90 फुट पर उपलब्ध था, आज वो 120 से भी नीचे जा चुका है। पिछले दिनों मैपिंग के द्वारा जल स्तर का पता लगाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें इस बात की चर्चा की गई कि आखिर कैसे जल संचयन बढ़ाया जाए और जल स्तर को कैसे सुधारा जाए ताकि पानी के संकट से राहत मिले। This training program is designed to upgrade knowledge and skill of the participant to equip them professionally and keep them aligned with the emerging new technologies and innovations on hydrogeomorphological mapping, while intending to augment knowledge and skill on the convergence with other related programs launched at the center and the state levels. This training program is also designed to enhance the capacity of the Communication and Capacity Development Unit, CCDU, State Water and Sanitation Mission, Panchayati Raj institutions, Public Health Engineering Department, NGOs, Community Waste Organization and Master Trainers. जल स्तर को बढ़ावा देने के लिए मैपिंग जल स्तर देश के 12 राज्यों में चल रहा है, जहां वैज्ञानिक तरीकों से पानी का जल स्तर कैसे बढ़ाया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, उसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग भी जल को बचाने और जल स्तर को बढ़ाने में अपना अहम योगदान दे सकें। इसके साथ ही देश में नहरों की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कृषि के लिए पानी लगातार उपलब्ध हो। 85% of the drinking water which we made available to the rural areas of our country, that is groundwater, and only 15% water which is available is from the surface water. Now with the depletion and that too rapid depletion of groundwater availability, I don't see there is any alternative for drinking water unless we reverse the trend. We will have to find out that how surface water is provided to 85% of our population. सिंचाई के लिए बदलाव की जरूरत है और ये तभी होगा जब देश के किसान सिंचाई की बारीकियों को समझेंगे और कम पानी में ही अच्छी खेती करने में सक्षम होंगे। कम पानी में बेहतर कृषि के लिए जरूरी है कि किसान बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अपनाकर अपनी कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सके। In those areas which are to be included in the command area for irrigation purposes, only the system should be used as sprinkler and drip irrigation. But when I see that this can also be introduced in the system which is already here, where flood irrigation is the system, there the mindset of the farmer is not the same. They may not adopt, but where you want that system should be applicable where the least water is used for agriculture purposes. धरती के गिरते जल स्तर में लगातार प्रयोग हो रहे रासायनिक खादों की बड़ी भूमिका है। अंधाधुंध रसायन के प्रयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति समाप्त होती जा रही है और पृथ्वी में पानी की जरूरत बढ़ती जा रही है, जिससे खेतों में अधिक पानी की जरूरत होती है। धरती का जल स्तर बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि चेक डैम के माध्यम से पानी का संचयन किया जाए। इसके साथ ही पुराने जल स्रोतों जिनमें कुआं, पोखर, तालाब और छोटी नदियों को बचाया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, जिससे धरती के जल स्तर में वृद्धि हो। पीने योग्य पानी साफ होगा तो लोगों में कम बीमारियां भी होंगी और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। I can imagine
how much of devastation can occur if we are not able to provide clean potable water to our people. And a small contamination gives rise to so many diseases which can rise to epidemic proportions. There are a number of issues on which directly or indirectly involve water, which directly or indirectly affect the you can say positive role of water, or which indirectly or directly in fact give us a forewarning about what's likely to happen if we are not careful about them. Our scientists have a very, very focused attention on all these issues. जल जीवन ही नहीं, अनमोल प्राकृतिक संपदा है जिसको बचाना और धरती का जल स्तर बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है।